फील्डिंग का नज़र पहला कंपलसरी पावर प्ले। देखिए फील्डिंग का नज़ारा इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब अनिकेत चौहान तैयार कमेंट्री बॉक्स की एंड की ओर से आज की शाम की ये पहली गेंद तैयार। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर गेंद को स्विंग करने की कोशिश की, जबरदस्त अपील हुई, लेकिन अपील में उत्साह ज़्यादा विश्वास कम। अंपायर उमेश मांजरेकर ने नकारा इस अपील को। कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 0 बगैर किसी नुकसान के। इस मैच के ऑफिशियल अंपायर्स है उमेश मांजरेकर और दीपक धुरी। और जहाँ तक उमेश मांजरेकर और दीपक धुरी का जहाँ तक सवाल, एक ज़माने में वो खुद खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर के रूप में उमेश मांजरेकर स्वयं थे, और दीपक धुरी का अच्छे बॉलर थे और अच्छे बल्लेबाज थे, शुरू के बिनी के बल्लेबाज थे वो। इस बीच चौहान की इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हड़बड़ाहट के साथ गेंद को खेला, गेंद जा रही है वाइडिश मिड ऑन पर। जब तक गेंद को फील्ड करते एक आसान रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर का सिलसिला शुरू हुआ 1 रन बगैर किसी नुकसान के। रोहित ने अपना खाता खोला, एक लेग स्टंप की थोड़ी सी बात थी, हड़बड़ाहट के साथ गेंद को खेला। इस स्ट्रोक में ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में गेंद को वाइडिश मिड ऑन पर गेंद को खेला और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 रन बगैर किसी नुकसान के। शांत क्रिकेट, कोई हड़बड़ाहट नहीं। चौहान तैयार, धीमी गेंद को लॉट करने की कोशिश की थी, एक्स्ट्रा कवर के बगल से कैच भी छूटा, वहां पर 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। हाना हुआ, लेकिन 1 ही रन पर संतुष्ट। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, सफल भी हुए थे, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक हुआ। हल्की सी गेंद हवा में थी, लेकिन उस गेंद को कैरी नहीं कर पाए पॉइंट के फील्डर, लेकिन इस बीच एक आसान रन मुकम्मल किया। इस एक सिंगल के साथ चंदन ने अपना खाता खोला और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब की 2 बगैर किसी नुकसान के। शांत क्रिकेट, ढलता हुआ सूरज तो ढल चुका है यहाँ पर। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खराब गेंद थी, काफ़ी खराब गेंद थी, शॉर्ट अप लाइन गेंद थी। बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन स्वयं पर नाराज रहेंगे इस मर्तबा रोहित मार्ले। काफ़ी खराब गेंद थी, निश्चित रूप से इस गेंद के ऊपर 4 रन मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये पहला अनिवार्य पावर प्ले चल रहा है। लेग स्टंप के बाहर और ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, गेंद थी ड्राइव, गेंद को कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, असफल रह गए और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। बॉलर सब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर। एक शॉर्ट थर्ड मैन, थोड़ा सा वाइड थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्वीपर पॉइंट, एक मिड ऑफ या ऑफ साइड पर फील्डिंग का नजारा, ऑन साइड पर वाइडिश मिड ऑन, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डिफाइंड लेग। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस बना करके इनको ड्राइव करने की कोशिश की, असफल रह गए। ओवर मुकम्मल हुआ, एक नफातुला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा ओवर, किफायती ओवर ये समाप्त हुआ। इस बीच अनिकेत चौहान का बॉलिंग एनालिसिस, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 2 रन। और जहाँ तक विकेट का सवाल, अभी भी बिनी के बल्लेबाज विकेट के ऊपर मौजूद। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। फिर एक बार मैं बता दूं, जो दर्शक यहाँ पर देर से आए उन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, भगवा चषक 2023 की ये प्रतियोगिता मालवन में खेली जा रही है। पिछले 3 दिन से ये प्रतियोगिता चल रही है। आज का ये 4था दिन और आज के दिन का ये पहला महत्वपूर्ण मैच वेताल मुंजेश्वर बनाम कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब के बीच में। टॉस जीता यहाँ पर कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निश्चय किया और आमंत्रित किया यहाँ पर कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज को। और ये जो निर्णय लिया गया वो निश्चित रूप से पहले ओवर में सही साबित कर दिया यहाँ पर अनिकेत चौहान ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लाइन और लेन से गेंदबाजी की, अनुशासित भरी गेंदबाजी थी उनकी। और क्रिकेट में कहा जाता है, अगर आप लाइन और लेन से गेंदबाजी की जाती है, जिसे क्रिकेट में दूसरे शब्दों में 3 चौड़ाई गेंदबाजी का 3/4 गेंदबाजी कहा जाती है, ना शॉर्ट अप लेन गेंद, ना ओवर पिच गेंद, इसके बीच में जो दायरा रहता है उसे 3/4 कहा जाता है। और उसी तरह की गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बॉलिंग में परिवर्तन, सुनील तिवारी के हाथ में गेंद सौंपी जा रही है। सुमित तिवारी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर दीपक धुरी से दाहिनी ओर से, और उसका सामना करेंगे रोहित चंदन। लेग स्टंप के बाहर उठा दिया, स्क्वायर लेग ऊपर से गेंद जा रही, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत ही बढ़िया छक्का, नजाकत भरा छक्का, दर्शनीय छक्का। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर गए, अपने आप को सफल किया और गेंद को स्विंग कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे।
तो ये कहना पड़ेगा कि पहला ओवर जो चल रहा था उसके विपरीत गेंदबाजी, पहले ओवर की पहली गेंद पर अपने इरादे यहाँ पर स्पष्ट कर दिए चंदन तलवार ने। आक्रामक ही रवैया मैं अपनाऊंगा और उसी को दोहराते हुए पहले ओवर की पहली गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर अब रुका हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। चंदन जो व्यक्तिगत 7 के ऊपर खेल रहे उसमें एक शानदार छक्का शामिल। अब देखो फील्डिंग में परिवर्तन, अब टेस्ट क्रिकेट टाइप फील्डिंग यहाँ पर सजा गई है। एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग को तैनात किए, नहीं अभी ऐसा लग रहा है नहीं, फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं कुछ। उमेश मांजरेकर जो ऑफिशियल अंपायर्स है उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं बैट्समैन। और अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि आप फॉरवर्ड शॉट लगे, टेनिस क्रिकेट में काफ़ी कम देखने को मिलता है। एक ज़माने में देखने को मिलता था जब बम्बई की टीम यहाँ पर आते थे कनकौली के मुंडे डोंगरी मैदान पर, तब बंटी कामली थे, मकवाना थे, मुझे याद है अभी भी 20 साल पहले की बात है। इसी तरह के वो फील्डिंग सेट करते, हल्का सा प्रेशर रखते थे बैट्समैन के ऊपर। रिवर्स स्वीप खेला इस मरतबा, पॉइंट के ऊपर से गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, 6 रन के लिए क्षमा कीजिए। खराब गेंद थी और उसको उठा दिया, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में जो फासला था उसके ऊपर से 6 रन के लिए। थैंक यू विजय। तो इस छक्के के साथ लगातार ये दूसरा छक्का, देखिए विपरीत स्ट्रोक था। पहला स्ट्रोक था स्क्वायर लेग के ऊपर से जो ऑन साइड पे था और दूसरा था ऑफ साइड पर बैकवर्ड पॉइंट, और जो थर्ड मैन का जो वाइडिश थर्ड मैन जिसे इलाका कहा जाता है उसके ऊपर से 2 लगातार छक्के, और दोनों अलग अलग जगह पर जो परपेंडिकुलर या जिसे दूसरे शब्दों में समानांतर भी कहा जाएगा, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से एक पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में जो फासला था उसके ऊपर से। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अप रुका हुआ 14 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर के विपरीत ये ओवर चलता हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर किया लेकिन हवा में थी, हालांकि हाना हुआ था यहाँ पर। 1 रन पूरा का बैट्समैन ने हल्का सा ओवर थ्रो हुआ और इस बीच ये दूसरा रन भी पूरा किया। इस 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा, अब स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बगैर किसी नुकसान के। पिछली जो गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, हड़बड़ाहट के साथ गेंद को खेल, हवा में गेंद थी लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी थी। इस 2 रन के साथ चंदन तलवार का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 15 और कुल रन संख्या अब बढ़ती हुई कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब की दूसरे ओवर में 16 रन बगैर किसी नुकसान के। सुमित तिवारी ने अगर लगातार 3 गेंदे डॉट निकालते हैं तो 500 रुपए का इनाम मिले। 1 ही रन मेरे ख्याल से जो ओवर थ्रो हुआ था, कुछ सलाम मशरूम, 1 ही रन, 15 रन बगैर किसी नुकसान के। तिवारी तैयार, उठा दिया इस मरतबा, फिर एक बार रिवर्स खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद चले डीप, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। 6 या 4, अंपायर 4 देखना होगा, 4 रन। उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से खेले लेकिन उसके बाद लगातार रिवर्सिप खेलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर हवा में खेल, टॉपेज लिया, विकेट कीपर जा रहे गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच अपने झोले में आने दिया। जिस विकेट की वो तलाश कर रहे थे आखिरकार वो उनके विकेट झोले में जाता हुआ। पहला विकेट का पतन, कुल रन संख्या रुकी हुई 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीता यहाँ पर वेताल मुंजेश्वर के कप्तान ने, पहले फील्डिंग करने का निश्चय। पहले ओवर में ये जो डिसीजन था सही साबित हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ओवर तिवारी का जो चल रहा है अभी भी, वो काफ़ी महंगा साबित होता हुआ। हालांकि उन्होंने एक विकेट ब्रेक थ्रू जरूर दिलवाया, लेकिन जहाँ तक सवाल, रनों का सिलसिला जारी रहा इस ओवर में। नए बल्लेबाज अब महेंद्र शिवचरण। जहाँ तक महेंद्र शिवचरण का जहाँ तक सवाल, एक अनुभवी बल्लेबाज है वो, बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है वो। अंपायर से गार्ड लिया लेग स्टिक गार्ड और अब तैयार
इस ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए। फील्डिंग का नजारा देखिए, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्वीपर कवर और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड पर फील्डिंग का नजारा। ऑन साइड पर मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और वाइडिश लॉन्ग ऑन। लेग स्टंप के बाहर स्विंग कर दिया, स्क्वायर लेग ऊपर से गेंद, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जब गेंद को खेला था तभी उस गेंद के ऊपर एक मोहर सी लग गई थी छक्के की। डिपॉजिट किया इस मर्तबा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो देखिए, पहला ओवर 2 रन का काफी किफायती शुरू होता वो अनिकेत चौहान का, और उसके विपरीत लगभग 700 या 800% दुगना ओवर यहाँ पर चला। कुल मिलाकर 23 रन उन्होंने यहाँ पर इस ओवर में खर्च किए। स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 2 ओवर के पश्चात 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन जो आउट हुए थे रोहित मार्ले, जो पिछले ओवर में सफलता हासिल की थी तिवारी ने। लेकिन जहां तक रनों का जहां तक सवाल, 23 रन उन्होंने बहुमूल्य रन खर्च किए थे। बॉलिंग में परिवर्तन, अब हमारे एंड से अनिकेत चौहान, उन्हें अब फिर एक बार आक्रमण पर लगाया जा रहा है मोर्चे पर। हमारे एंड से वो अब बॉलिंग का दायित्व संभालते हुए, और उसका सामना करेंगे अब चंदन तलवार, जो व्यक्तिगत 14 के ऊपर खेल रहे। इस ओवर की ये गेंद उठा दिया, फिर एक बार टॉप एज लिया, बॉलर्स आ रहे गेंद के नीचे और एक कैच छूटा, जिसे क्रिकेट के भाषा में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है। एक आसान सा कैच था, लेकिन वो कैच ना बल्कि वो झोले में भी नहीं आया, उनके हाथ में भी नहीं फिसल गया। 1 रन का इजाफा है, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में ये ऐसा चलता ही रहता है, क्रिकेट में ऐसे दृश्य हमेशा देखने को मिलते हैं। कभी कभी आसान कैचेस छूट जाते हैं और कभी कभी हार्ड कैचेस फेविकॉल की तरह हाथ में चिपक जाते हैं। महेंद्र शिवचरण, मैन फ्रॉम कोल्हापुर के रहवासी शिवचरण अब सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। उठा दिया, फिर एक बार टॉप एज, अब आ रहे विकेट कीपर गेंद के नीचे और एक कैच लपक लिया। ये दूसरा कैच, इससे पहले भी जो पहला विकेट गिरा था वही कैच उन्होंने लपक लिया था, और अब ये भी दूसरा कैच उनके झोली में जाता हुआ। दूसरा अब विकेटों का पतन। अब क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है, जब रन बनते हैं तो बन ही जाते हैं, यकायक बन जाते हैं, और एक बार विकेटों का पतन हो जाता है तो विकेटें ताश की पत्तों की तरफ पारी सिमट जाती है। ये कहीं आ भी गई बल्ले पर, गेंद को आखिरी वक्त पर गेंद को स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त में अपना इरादा बदला, इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला, गेंद को हल्के से खेला शॉर्ट पॉइंट पर और एक आसान रन, चीकी रन मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 2 रन आए थे, दूसरे ओवर में 23 रन आए और तीसरे ओवर में अभी तक 4 रन अर्जित हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के से टैप किया, गेंद जा रहा है बैकवर्ड पॉइंट पर, जब तक आते वाइडिश थर्ड मैन से फील्डर गेंद को फील करते, थ्रो करते विकेट कीपर के दस्तान में, फिर एक बार एक आसान रन मुकम्मल किया। ओवर नंबर 3 मुकम्मल हुआ, स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सिंधुदुर्ग जिले की जहाँ तक धनराशि की ये प्रतियोगिता, बहुत बड़ी धनराशि की प्रतियोगिता, 3,48,000 रुपए की ये प्रतियोगिता। और अब ये देखना होगा कि ये 3 लाख रुपए की धनराशि कौन सी टीम के वॉलेट में या कौन सी टीम के जेब में जाती है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन कड़ा संघर्ष ये 3 लाख रुपए के लिए चलता हुआ बोर्डिंग ग्राउंड के मैदान पर। बैटिंग पावर चॉइस पावर प्ले यहाँ पर, और अंपायर का इशारा आता हुआ। बॉलिंग में परिवर्तन, आशीष मिश्रा के हाथ में गेंद सौंपी जाए। लंबे कद के खिलाड़ी है आशीष मिश्रा, और क्रिकेट में जब लंबे कद के खिलाड़ी जब बॉलिंग करते हैं तो उन्हें एक एडवांटेज रहता है, एक अतिरिक्त बाउंस उन्हें हमेशा मिलता है। उन्हें कोई बॉडी लाइन बॉलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, और देखना होगा ये जो एडवांटेज रहेगा उस एडवांटेज का किस तरह से फ़ायदा उठाते यहाँ पर बॉलर्स। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके यहाँ पर, स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए फील्डिंग का नज़ारा देखिए, फील्डिंग सेट कर रहे खुद बॉलर्स, एक शॉर्ट थर्ड, एक वाइडिश थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक स्वीपर कवर, एक लॉन्ग ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश। ऑन साइड पर देखिए
एक वाइडिश लॉन्ग ऑन हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने, एक स्क्वायर लेग है, एक फाइन लेग है और एक डीप पिच मिड विकेट या ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी कहा जाएगा उसे। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। मिश्रा अब तैयार। टॉस जीता यहाँ पर वेताल मुंजेश्वर के कप्तान ने। पहले फील्डिंग करने का निश्चय, पहला ओवर सही साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा ओवर हल्का सा महंगा साबित होता हुआ 3 ओवर मुकम्मल हो गए, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर चल रहा है। मिश्रा तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, आउट स्विंग होती हुई गेंद और अंपायर से अपील कर रहे हैं यहाँ पर और आउट। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, बैकफुट पर जाके गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तान में। तीसरा करारा झटका अब लगता हुआ कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब को। थैंक यू डीजे। तो तीसरा विकेट का यहाँ पर पतन हुआ। देखो पहला विकेट गिरा था 19 के ऊपर, दूसरा विकेट गिरा 26 के ऊपर और तीसरा विकेट गिरा 30 के ऊपर। ये विकेटों का पतन किस तरह से हुआ था। और अब नए बल्लेबाज आए आकिब, उनके ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा क्योंकि अब ये स्लॉग ओवर चल रहे हैं। जहाँ तक 5 ओवर का, जहाँ तक मैच का जहाँ तक सवाल, हम चौथे और 5वें ओवर को स्लॉग ओवर कहेंगे। 10 ओवर का जब मैच रहता है तब 8वां, 9वां और 10वां ओवर स्लॉग ओवर रहता है, और अब 5 ओवर का सीमित ओवर का मैच है तो हम शॉर्ट फॉर्म में चौथे और 5वें ओवर को स्लॉग ओवर कहेंगे। इस बीच मिश्रा की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। खूबसूरत छक्का, नयन रन में छक्का, बहुत ही खूबसूरत छक्का था, एक विश्वसनीय स्ट्रोक था। आते आते अपने बल्ले का मुंह खोल दिया और गेंद को स्विंग कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये कुल मिलाकर 5वां छक्का राहुल इस इनिंग का, ये कुल मिलाकर 4था छक्का। 2 छक्के चंदन के बल्ले से, 1 छक्का शिवचरण के बल्ले से और 1 छक्का अभी अभी आकिब के बल्ले से। हमारे स्कोरर राहुल हमसे जुड़े हुए, हर एक गेंद, हर एक मिनट, हर एक रन का लेखा जोखा हमें बताते हुए। मिश्रा की ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, गेंद को डगआउट में गेंद का, और ये एक्सट्रीम कैच हो सकता था लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की थी वहाँ पर स्वीपर कवर के फील्डर ने एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब नए बल्लेबाज जावेद जॉब नॉन स्ट्राइक रेंज पर, और अब मिश्रा तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार उठा दिया, गेंद हवा में, मिड विकेट के फील्डर आ रहे गेंद के नीचे और कैच उठा। ये अजीब और गरीब दृश्य, निश्चित रूप से नाराज रहेंगे वेताल मुंजेश्वर के कप्तान। लगभग लॉलीपॉप, डबल लॉलीपॉप कैच था ये, लगभग वहीं पर खड़े थे, स्तब्ध थे वो वहां पर। गेंद उनके लगभग झोली में आ चुकी थी, लेकिन आखिर के वक्त में गेंद उनके झोली से फिसल गई। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि आसान कैचेस छूट जाते हैं क्रिकेट में, और वही होता हुआ इस मैच में। ये गेंद पैड पर टकराई, गेंद गई गली क्षेत्र में, वाइड गली क्षेत्र में। जब तक फील्डर, विकेट कीपर जाते गेंद को फील्ड करते, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बॉलर्स अब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर। हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 5 ओवर में कितने रन बनने चाहिए, 50-55 रन तो बनने चाहिए यहाँ पर। फिर एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और आउट। तो इस तरह से ये 4था विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। और अब ये कहना पड़ेगा कि अब वेताल मुंजेश्वर के बॉलर्स ने कम बैक किया है इस मैच में। हालांकि पहला ओवर काफ़ी अच्छा हुआ था, 2 ही रन आए थे, उसके बाद 23 रन खर्च किए थे दूसरे ओवर में, सुनील तिवारी के ओवर में। लेकिन उसके बाद अनिकेत चौहान और अभी मिश्रा दोनों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, अनुशासित भरी गेंदबाजी, लाइन और लेन से गेंदबाजी, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास इर्द गिर्द में गेंदबाजी की, हर एक गेंद खेलने के लिए मजबूर किया। और उसके बाद एक के बाद एक बैट्समैन पैवन में लौटते हुए। और मैंने अभी भी कहा था कि जब क्रिकेट में रन बनते तो आसानी से बन जाते,
और जब विकेटों का पतन होता है तो एक के बाद एक बैट्समैन पैवन में लौटते हुए दिखाई देते हैं, और वही दृश्य, वही सिलसिला, वही नज़ारा इस मैच में देखने को मिलता हुआ। दूधी रोशनी में नहाता हुआ ये मैदान, बहुत ही विहंगम दृश्य मालवण के बोर्डिंग मैदान पर दिखाई देता हुआ। फ्लड लाइट्स में क्रिकेट एक अजब नज़ारा रहता है, जो अपने जो आंखें संतृप्त हो जाते हैं। जब फ्लड लाइट्स में जब भी मैचेस रहते हैं क्रिकेट, तो हमेशा एक अलग ही आनंद रहता है क्रिकेट मैच देखने का। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आउट स्विंग होती हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, आनंद पानंद में स्ट्रोक जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, उस तरह के स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, चकमा खा गए और फिर एक बार विकेट कीपर ने अपना काम किया और अब बॉलर्स सारे अपने अपने धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर फील्डिंग में तब्दीली हो रही थी कि अब शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को अब नहीं, वो खुद जा रहे शॉर्ट थर्ड मैन पर। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद हवा में, एक रन पूरा किया बैट्समैन ने। जब तक कवर के फील्डर जाते, स्वीपर कवर क्षेत्र में गेंद को फील करते, थ्रो करते, 2 आसान रन मुकम्मल किए। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, हल्का सा प्रेशर रखा फील्डर्स के ऊपर, और दूसरा रन आसानी के साथ टहलते टहलते चलते चलते मुकम्मल किया। इस 2 रन के साथ अब 40 का आंकड़ा पार किया यहाँ पर कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब ने। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से गेंद, मिड विकेट के फील्डर, और ये बहुत ही अच्छा कैच। देखिए, हम बार बार मैं यही बार कह रहा हूँ यहाँ पर, कभी कभी आसान कैचेस छूट जाते हैं और कभी कभी जो कैचेस नहीं होते वो कैचेस हो जाते हैं, और यही होता हुआ। लगभग वो कैच नहीं था, स्क्वायर लेग डीप वाइडिश मिड विकेट के फील्डर अपने बाईं ओर जाकर के इनको वो कैच लपक लिया, बहुत ही खूबसूरत कैच। इस विकेट के साथ ये 5वां करारा झटका लगता हुआ कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब को। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 2 रन, तीसरे ओवर में 23 रन, तब तक ठीक ठाक था कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब का। लेकिन उसके बाद जब अनिकेत चौहान ने तीसरी ओवर डाली, उसके बाद आशीष मिश्रा ने चौथी ओवर डाली, और उसके बाद प्रदीप ने 5वां ओवर जो चल रहा है, 3 ओवर में बांध कर रखा है यहाँ पर बॉलर्स ने बल्लेबाज को। कोई अतिरिक्त रूम नहीं दे रहे, कोई ज़्यादा अपने बल्ले को मुंह खोलने के लिए नहीं दे रहे यहाँ पर बॉलर्स, और पूरी प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ पर बॉलर्स की। जितनी भी प्रशंसा की जाए निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि पहले 2 ओवर के बाद 25 रन स्कोर बोर्ड पर होने के बाद कमबैक करना क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता है। इस इनिंग में 12 गेंदे डॉट निकल रहे, हमारे स्कोरर स्टैटिस्टिशियन राहुल हमें बता रहे। अप राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉली बराबर गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, नाकामयाब रहे, और बाकी का काम किया विकेट कीपर। 13वीं गेंद डॉट निकल पड़ी। देखो, 30 ओवर का मैच है और 30 ओवर में से लगभग 45% गेंदें डॉट निकल पड़ी। इससे पता चल सकता है कि इतना अच्छा कमबैक किया यहाँ पर बॉलर्स ने। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार, और एक खतरा हो सकता है यहाँ पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस बार खतरा, और एक आसानी के साथ ये रन आउट होते हुए 6ठा विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब ये कहना पड़ेगा कि पहले 2 ओवर के बाद तीसरे, चौथे और 5वें ओवर में कीर्ति स्पोर्ट्स क्लब की पारी ताश की पत्तों की तरह अब लड़खड़ाती हुई है, और उसका पूरा श्रेय है पहले अनिकेत चौहान को, और उसके बाद आशीष मिश्रा को, और उसके बाद प्रदीप को दिया जाएगा। तीनों ने सटीक गेंदबाजी की, अनुशासित भरी गेंदबाजी की, और अब निश्चित रूप से उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनको जितने भी अप्रिशिएट किया जाए, वो निश्चित रूप से कम होगा। 5 ओवर में हमारे कमेंट्री बॉक्स का जो पैनल है, उनका जो प्रोडक्शन था 50-55 रन का, लेकिन ये जो लक्ष्य अभी काफ़ी दूर दिखाई देता है, क्योंकि अभी मात्र 1 गेंद शेष है इस इनिंग की, और मात्र 1 गेंद इस इनिंग की शेष है। देखना होगा कि आखिरी गेंद पर कितने रन जुटाते यहाँ पर बल्लेबाज। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। प्रदीप किशोर की आखिरी गेंद, इनिंग की आखिरी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर अजीब और गरीब स्ट्रोक खेला, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ये अजीब और गरीब स्ट्रोक था, हालांकि ना उसे पुल कहा जाएगा ना उसे स्विंग कहा जाएगा, इस तरह के बीच में का ये स्ट्रोक था। और लेकिन क्रिकेट में ऐसे स्ट्रोक को कौन देखता है, सीधे बल्ले से हो या आड़े बल्ले से हो, रन बनने चाहिए, और उसी की तलाश में आखिरी गेंद पे सफल होते हुए कुल रन संख्या यहाँ पर रुका हुआ 46 रन
5 विकेट पे 6 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर लक्ष्य 47 रन का इस मैच को जीतने के लिए। अब देखना होगा ये 47 रन का पीछा वेताल मुंजेश्वर के टीम, उनके बिनी के बल्लेबाज, उनके मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज किस तरह से करते हैं। अब काफ़ी कुछ अब दारोमदार रहेगा यहाँ पर वेताल मुंजेश्वर के बॉलर्स को। काफ़ी ये लो स्कोरर मैच है, हालांकि 46 रन 5 ओवर में, ये विकेट काफ़ी फ्लैट है, हालांकि लेदर विकेट है ये, लेकिन गेंद काफ़ी आसानी के साथ बल्ले पर आ रही है। और अब ये देखना होगा कि लो स्कोरिंग का मैच, ये जो स्कोर है स्कोरबोर्ड पर, उसका पीछा वेताल मुंजेश्वर के बल्लेबाज किस तरह से करते हैं। मैं विजय बागैतकर, अब मेरे साथ जुड़ेंगे चंदू शेट्टी सर, और आगे का विवरण अब इस इनिंग की दूसरी इनिंग में क्या बल्लेबाज बॉलर्स के ऊपर हावी होते या बॉलर्स बल्लेबाज के ऊपर हावी होते, ये बताने के लिए आ रहे मेरे साथी सहकारी कमेंटेटर चंद्रकांत शेट्टी सर। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे भगवा चषक 2023 आपण पाहत आहोत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा तालुका म्हणजेच मालवण, आणि मालवणच्या या ऐतिहासिक अशा क्रीडानगरीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत असणार आहे। पहिला डाव झाला, दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल, परंतु ते अगोदर आमंत्रित करील दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल यानंतरच्या सामन्यासाठी टॉससाठी यायचे दानिश 11 आणि शांतादुर्गा वॉरियर्स या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी त्वरित या ठिकाणी यायचं आहे। भव्य दिव्य असं आयोजन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। मालवण म्हटलं तर आपल्याला नेहमीच खुणावतं। आंब्याच्या बागा म्हणा, काजूच्या बागा म्हणा, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर कोकम म्हणा किंवा फणस असेल, सुपारी असेल, हे नेहमीच आपल्याला खुणावताना पाहायला मिळतं। कोकण म्हटलं तर निसर्गाने मुक्त हस्ते उधळण केलेला कोकण आपल्याला पाहायला मिळतो, आणि याच कोकणातील दक्षिणेचा, महाराष्ट्रातील आणि कोकणाचं दक्षिणेचं टोक म्हणजे सिंधुदुर्ग, आणि सिंधुदुर्गाचा एक महत्त्वाचा तालुका सिंधुदुर्गाचाही आणि महाराष्ट्राचाही मालवण। मालवणमध्ये आपण आज आहोत आणि आज या ठिकाणी भव्य दिव्य अशी क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण भारताच्या टेनिस बॉल क्रिकेटचं लक्ष आज पुन्हा एकदा या तरी टोपीवाला मैदान जर पाहिलं तर आज पुन्हा एकदा प्रेक्षकांनी भरून जाईल, आणि आजचा दिवस देखील जर पाहिलं तर क्रिकेट रसिकांसाठी पर्वणीच असणार आहे, कारण आजच्या दिवसात देखील दर्जेदार खेळ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। पहिला डाव ज्यावेळेला झाला, पहिल्या डावात कीर्ती स्पोर्ट्सने पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी केली। कीर्ती स्पोर्ट्समध्ये चंदन तलवारचा अपवाद वगळता जास्त विशेष कोणाची फलंदाजी खुल्ली नाही, कारण 19 धावा त्यांनी केल्या, आणि विजयासाठी जर पाहिलं तर धावांचं आव्हान ठेवण्यात आले ते 47 धावा केल्या, 6 विकेट माघारी परतल्यानंतर, आणि 47 धावांचं आव्हान समोर ठेवण्यात आलंय। क्रिकेटच्या खेळात कोणतेही आव्हान छोटंही नसतं आणि मोठंही नसतं। आपण पाहिलंय सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने दाखल होताना पाहायला मिळते। पॅट्रिक येत आहेत, आणि पॅट्रिकच्या जोडीला जर पाहिलं तर प्रथमेश यांना आपण पाहतोय। पहिलं षटक घेऊन जावेद यांना आपण पाहतोय। कोल्हापूरचे गोलंदाज आहेत, कोल्हापूरचे खेळाडू देखील या संघात बऱ्यापैकी पाहायला मिळत आहेत। त्याचबरोबर जर पाहिलं तर दुसऱ्या संघात देखील काही मुंबईचे खेळाडू देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आज कशा प्रकारची कामगिरी या ठिकाणी करतील पाहायचं आहे। दोन्ही संघांना समसमान संधी असणार आहे। 5 षटकांची लढत। क्रिकेट रसिकांनो, आपलं हार्दिक स्वागत असेल या मानाच्या भगवा चषकामध्ये। आज मालवणमध्ये या टोपीवाला
टोपीवाला हायस्कूलच्या ग्राउंडवर आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर सिंधुदुर्गातील एक महत्त्वाचं मैदान, ज्या मैदानावर खेळण्यास प्रत्येकजण उत्सुक असतो. याच मैदानात कित्येक इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी क्रिकेट खेळलं आहे. आज पुन्हा एकदा हेच मैदान क्रिकेटच्या रंगात न्हावून निघालं आहे आणि चारही बाजूला जर पाहिलं तर भगवं वातावरण देखील आपण पाहतोय. पॅट्रिक बॅटिंगसाठी सज्ज होत आहेत, बॉलिंगसाठी जावेद. पहिला बॉल चांगला होता, लेंथवर होता, त्याला सन्मान दिला आणि पहिला चेंडू हातात खेळलाय गोलंदाजाच्या. रन मिळणार नाहीये. 47 धावांचा करायचा आहे पाठलाग निर्धारित 5 षटकांमध्ये. तुम्हा आम्हा सर्वांना वेड लावणारा क्रिकेटचा खेळ आज घेऊन आलाय मालवणमध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये आणि कोकणामध्ये. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळेल. यावेळेला जर पाहिलं तर वेगळा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी राहिला. प्रयत्न यशस्वी देखील होतोय आणि बघता बघता बॉल जाईल सीमा रेषा पार. चौकार. एक वेगळाच पहिला चेंडू निर्धाव जरूर गेला. यावेळेला आखूड टप्प्याचा बॉल होता. पहिलीच रणनीती बनवली होती, रिव्हर्स खेळायचं आणि उसळी चेंडूने घेतली होती, त्यामुळे याला योग्य दिशाही देऊ शकले. 4 धावांनी धावसंख्येला सुरुवात होते. 4 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. प्रचंड उत्कंठ असते ज्यावेळेला या ठिकाणी क्रिकेट असतं. मालवणच नाही तर आजूबाजूच्या तालुक्यामधून, गावांमधून, खेडोपाड्यातून देखील प्रेक्षक दाखल होतील मैदानात. पुन्हा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला तो प्रयत्न यशस्वी नाही झालाय. 1 धाव दरम्यानच्या कालावधीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला. पंच कळवत आहेत बाईच्या स्वरूपातील ही धाव असणार आहे आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. माझ्यासाठी देखील सिंधुदुर्गातील पहिली स्पर्धा आहे. या मैदानात मात्र 2006 साली क्रिकेट स्पर्धा खेळायला मुंबईवरून आलो होतो. तो एक अनुभव खेळण्याचा आहे, परंतु सिंधुदुर्गातील पहिली अशी स्पर्धा आहे ज्यामध्ये समालोचन करण्याची संधी मिळते. जावेद मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी भगवा चषकाचं भव्य दिव्य आयोजन आपल्याला आणि उभ्या महाराष्ट्राला आणि भारतालाही पाहायला मिळत आहे. बॅकफुटला जात मात्र या बॉलला जर पाहिलं तर केवळ ढकलण्याचा प्रयत्न झाला आणि 1 धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या पुढे गेली आहे. धावसंख्या 6 वर जाऊन पोहोचते आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर पाहिलं मग पंचांचं पॅनल असू देत, स्कूनलेखक असू देत, tenniscricket.in लाईव्ह स्पर्धा असू देत, प्रत्येक गोष्टीची आयोजकांनी काळजी घेतली आहे आणि म्हणूनच की काय सध्याच्या घडीला मालवणची ही स्पर्धा, भगवा चषक स्पर्धा सर्वांच्या हृदयात घर करून राहिली आहे. रिव्हर्सचा फटका पुन्हा एकदा या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. बॉल जाईल सीमारेषा पार 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 पार. षटकार. यावेळेला देखील पॅट्रिक यांच्याकडून मात्र हळूवार पद्धतीने बॉलला स्टिअर केलं जात आहे. मुंबईचे खेळाडू आहेत. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर तन्मय यांना देखील आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात या ठिकाणी झाली आहे आणि बघता बघता जर पाहिलं तर पहिलं षटक या ठिकाणी संपतंय आणि धावसंख्या झाली आहे ती 13 धावा. एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. 13 धावा बिनबाद. वेताळ मुंजेश्वर संघ. गेल्या काही वर्षात जर पाहिलं तर या क्रिकेटच्या खेळाचं रूपडं बदलताना आपल्याला पाहायला मिळालं. यूट्यूब नावाचं माध्यम आलं आणि त्याच्यामध्ये संतोषजी नाणेकर यांचं आम्ही विशेष कौतुक करू. tenniscricket.in ही वाहिनी आली आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये एक आमूलाग्र क्रांती झाली. आज इकडे खूप सारे लिजेंड खेळाडू आहेत, परंतु त्यांनी केलेले रेकॉर्ड खूप सारे आहेत, परंतु ते फक्त आठवणीच्या स्वरूप आहेत. परंतु जेव्हापासून यूट्यूब आलं खऱ्या अर्थाने क्रिकेट बदललं. काळ बदलला, काळाबरोबर क्रिकेट बदललं आणि आपलं टेनिस बॉल क्रिकेटही बदललं. आणि जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात टेनिस बॉल क्रिकेटचीही मॅच असेल तर ती देखील आपण घर बसल्या पाहू शकतो, अशी सुविधा आपल्याकडे निर्माण झाली. अधिक सक्षम देखील होताना पाहायला मिळालं. गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर येत आहेत विक्रम मांद्रे. गोलंदाजीसाठी एकच लक्ष असणार आहे, धावसंख्येला लगाम घालायचं आहे, धावसंख्येला कंट्रोल करायचं आहे, विकेट घ्यायची आहे आणि जर विकेट नाही गेली तर प्रतिस्पर्धी टीम हवी होईल, जसा तो पहिल्या षटकात झालाय. कारण विजयासाठी 47 करायचे आहेत. 13 धावा धावफलकावर झालेल्या देखील आहेत. तमाम क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत असणार आहे. भगवा चषक संपूर्णपणे चारही बाजूला भगवं वातावरण देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे आज मालवणमध्ये. यावेळेला लोअर फुल टॉस, परंतु थोडासा कमी गतीने होता, थोडासा उंचावरून होता. एक धाव तिकडे घेतली, दुसरा धावेसाठीचा कॉल दिला गेलाय आणि दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली गेली.
क्रिकेटच्या खेळात हे तुम्हाला करावंच लागतं. प्रत्येक बॉलवर तुम्ही षटकार चौकार नाही मारू शकत. तुम्हाला एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेचं रूपांतर तिसऱ्या धावेत करावंच लागतं. संधी मिळाल्यानंतर त्या संधीचं सोनं करावं लागतं. परंतु पाहूयात आजचा दिवस कोण गाजवणार, आजची रात्र कोण गाजवणार. सर्वांच्या नजरा भगवा चषकावर आणि मालवणवर लागलेल्या आहेत. सिंधुदुर्ग एक पर्यटनाच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर संपूर्ण भारतामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रसिद्ध आपल्याला पाहायला मिळतो. हापूस आंब्यासाठी देखील प्रसिद्ध आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळेला थोडेसे शफल झाले आणि पंचांनी हेच या ठिकाणी हेरलं. विक्रांतचा हा चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव येताना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 15वर स्थिरावली आहे. बिनबाद 15 धावा वेताळ मुंजेश्वर संघाच्या. आजच्या दिवसावर सर्वांच्या नजरा असतील, उद्याच्या दिवसावर देखील, कारण क्रिकेटचा खेळ पाहण्यासाठी आपण आतुर असतो, पाहण्यासाठी आपण उत्सुक असतो. आजच्या दिवसात देखील भले भले तारे सितारे आज या ठिकाणी आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. ज्यांनी टेनिस क्रिकेट विश्व गाजवलंय असे तारे सितारे मालवण नगरीमध्ये अवतरलेले आहेत आणि आजच्या रात्रीत देखील त्यांचा खेळ आपण नक्कीच पाहणार आहोत. यावेळेला लाखो टप्प्याचा बॉल त्याच्यावर केला जातोय, पुल होतोय सक्सेसफुल आणि बॉल जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. आणि पॅट्रिक प्रथमेश यांना आपण पाहतोय. थोडीशी चुकीची दुरुस्ती. विनंती असेल 12th मॅनला माहिती थोडीशी व्यवस्थित द्या. यावेळेला चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा पडतोय. बॉल मात्र थोडासा फिरक घेतोय, वळण घेतोय. यष्टीरक्षकांच्या हातामध्ये जाताना पाहायला मिळतोय. प्रथमेशने खूप चांगल्या पद्धतीचं बॅटिंगचं प्रात्यक्षिक दाखवलंय आणि ते दाखवत असताना जर पाहिलं तर आता थोडेसे बीट देखील होत आहेत. विक्रांत त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतायत. असं नाही आहे क्रिकेटच्या खेळात चांगली सुरुवात झाली म्हणून काय झालं, तुम्ही कमबॅक करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला अशा पद्धतीचे चेंडू टाकावे लागतील आणि विक्रांत त्यांच्याकडून एक चांगला चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला. कमबॅक केलं जात आहे, परंतु प्रथमेश यांनी या डावावर आपल्या नावाचा ठसा उमटवलाय. 47चा पाठलाग करत असताना 21 धावा धावफलकावर आहेत. हो यावेळेला देखील चेंडूला उंची, चेंडूला फिरक, गरकन वळवला देखील चेंडू, परंतु बॅटरप्रमाणे कीपरला देखील बीट करून गेला. 22च्या स्वरूपातील एक धाव तिकडे मिळेल आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 22 धावांवर धावफलक जाताना पाहायला मिळेल. भव्य दिव्य आयोजन, मानाचं क्रीडांगण, मानाची स्पर्धा, भव्य दिव्य पारितोषिक आणि प्रेक्षकांची देखील प्रचंड गर्दी या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असणार आहे. आणि त्यातल्या त्यात ही स्पर्धा मालवणमध्ये आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे सर्व कोकणाचंच नाही महाराष्ट्राचंही लक्ष आज मालवणवर आणि भगवा चषकावर. पुन्हा एकदा बॉलला वळवलाय. जादुई गोलंदाजी मात्र या ठिकाणी विक्रांत मांढरे यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. बघता बघता दुसरं षटक संपलं. पहा काय चेंडू टाकलाय. टप्पा पडल्यानंतर अँगल बनवत चेंडू आतमध्ये आला. फलंदाजाला अक्षरशः गोंधळात टाकलं. एवढा जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला. या षटकात थोडंसं कमबॅक, परंतु एका बाबतीत इकडे जर पाहिलं तर फलंदाजी करणारा वेताळ मुंजेश्वर सरस आहे, कारण त्यांची विकेट गेलेली नाहीये. 2 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या बिनबाद 22 धावा. आमिर येतात गोलंदाजी करण्यासाठी. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी. एका बाजूला प्रथमेश आहे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर तन्मय आहे. ही जोडी आता जमली आहे, परंतु या जोडीला फोडावं लागेल, कमबॅक करावं लागेल. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी इकडे केली जाईल, कारण विकेट घेतल्या आणि निर्धाव चेंडू टाकले तरच तुम्ही मॅचमध्ये येणार आहे. कीर्ती स्पोर्ट्सला ते करावं लागेल. मॅच ऑन आहे, कारण अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ आणि 25 धावांची आवश्यकता. यावेळेला बॅकफुटला गेले, कव्हरच्या दिशेने बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न. एक धाव तिकडे येताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावताना आपल्याला पाहायला मिळते. सिंधुदुर्गातील क्रिकेटला देखील खूप सारी मोठी परंपरा आहे. सिंधुदुर्गातील खेळाडू, सिंधुदुर्गातील संघ, सिंधुदुर्गातील स्पर्धा यांच्या देखील एक वेगळी उंची पाहायला मिळते आणि या ठिकाणावरून देखील खेळाडू मग बऱ्याचदा गोव्यातील बऱ्याचशा स्पर्धा देखील गाजवताना पाहायला मिळतात. मग अगदी जर पाहिलं तर आनंदवाडीची स्पर्धा असू देत, रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी असू देत किंवा मुंबईतील स्पर्धा देखील गाजवताना सिंधुदुर्गातील खेळाडूंना आपण पाहतो. आज मालवण
यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू, पंच आमच्याकडे वळले आणि सांगितलं हा चुकीचा चेंडू आहे, येतोय व्हाईट बॉल. दीपक धुरी सर आणि त्याचबरोबर उमेश मांजरेकर सर जे लिजेंड खेळाडू देखील आहेत, आज पंचांच्या भूमिकेत देखील आपण पाहतोय आणि इकडेच नाही तर अगदी रायगडापर्यंत देखील पंचांची भूमिका करताना आपण पाहतो. यावेळेला देखील चांगल्या ठिकाणी पिचिंग पाहायला मिळाली, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला जातोय. धावसंख्या 1 पुढे सरसावली, संधी मिळाली दुसऱ्या धावेची. चुका चुका आणि चुका, या चुका तुम्हाला मॅचपासून थोड्याशा बाहेर देखील नेऊ शकतात. या चुका टाळाव्या लागतील, कारण प्रत्येकाची चुकी या खेळात महागात पडते. बॅटरने चुकी केली तर तो आउट होऊ शकतो, बॉलरने चुकी केली तर त्याच्या विरुद्ध रन येऊ शकतात आणि फिल्डरने चुकी केली तर मात्र अशा प्रकारच्या धावाही येऊ शकतात. धावसंख्या पुढे सरसावली, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 26 धावा, बिनबाद 26 धावा वेताळ मुंजेश्वरी या संघाच्या. भगवा चषकाचं हे आयोजन, भव्य दिव्य आयोजन, डोळे दिपवणारं आयोजन अतिशय सुंदर क्रीडानगरीमध्ये. यावेळेला थोडासा उसळा घेतलेला चेंडू होता, कव्हरच्या दिशेने मार्गस्थ जरूर केलाय. एक धाव तिकडे घेतली गेली, क्षेत्ररक्षक मात्र तत्परतेने आलेत तिकडे. या चेंडूला जर पाहिलं तर त्यांनी रोखलंय. ही जोडी चांगली जमली आहे. 47 धावांचा पाठलाग करत असताना जी सुरुवात पाहिजे होती अपेक्षित ती तर झाली आहे, कारण आता 27 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही 15 चेंडू आणि 20 धावा. परंतु सर हे क्रिकेट आहे, आपण बॉल टू बॉल मॅचेस देखील गोलंदाजांनी जिंकलेल्या पाहिल्यात, किंबहुना बॉलपेक्षा रन कमी असताना देखील मॅचेस जिंकल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज द्यावी लागेल आणि प्रयत्न करावे लागतील. हो, यावेळेला चांगल्या ठिकाणी चेंडू पाहायला मिळाला, लेंथवर होता, थोडासा वेगात होता, टर्न आणि बाउन्स दोन्ही पाहायला मिळालं आणि बॉल जातो यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं. दबाव वाढेल अशा प्रकारचे चेंडू आले तर 27 बिनबाद. यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक निर्धाव चेंडू. याही वेळेला जर पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर बॉलला गरकन वळवलं आणि कीपरकडे पाठवलं. एक चेंडू असेल, एक चेंडू या षटकातील. आणखीन एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 आलेले निर्धाव चेंडू. जसं गोलंदाजाच्या विरुद्ध एखादा मोठा फटका आला ना तर दबावामध्ये गोलंदाज येतो, तसंच निर्धाव चेंडू आल्यानंतर फलंदाज कोणी असू दे, जगातील कोणताही फलंदाज दडपणात येऊ शकतो. आणि आता थोडासा दबाव तर प्रथमेश पाहायला मिळतील, कारण बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव आलेत. यावेळेला वेगवान चेंडू जरूर होता. अगदी एक धाव तिकडे घेतली गेली, सीमारेषेच्या दिशेने मात्र बॉलला मार्गस्थ केलं होतं डीपला, आणि तिकडे एका धावेने धावसंख्या मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळते. मॅच ऑन ठेवली या षटकाने आणि 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर वेताळ मुंजेश्वर संघाची धावसंख्या झाली आहे 28 आणि अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि धावांची आवश्यकता आहे ती 19 धावांची आवश्यकता. मॅच ऑन. सुरुवात चांगली. अजूनही एक गोष्ट वेताळ मुंजेश्वर संघाच्या बाजूने जाते, ती म्हणजे विकेट त्यांनी एकही गमावलेली नाहीये. तन्मय आणि प्रथमेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे, परंतु आता कोणत्या गोलंदाजाला आमंत्रित करायचं? बॅटिंग पॉवर प्ले. आणि बॅटिंग पॉवर प्ले या ठिकाणी घेण्यात आलाय. पाहूया कोणत्या गोलंदाजाला विचार विनिमय करावा लागतो. संघाची एक मीटिंग होते, त्या मीटिंगमध्ये ठरतं की कोणत्या गोलंदाजाला आता आमंत्रित करायचंय आणि त्याच्या हातात चेंडू सोपवला जातो. तेच या ठिकाणी केलं जात आहे. जावेद नक्कीच कोल्हापूर मधील एक नामवंत खेळाडू देखील आहेत, गोलंदाजीसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. आज पाहूया कशा प्रकारची. चंदन तलवार देखील पहिल्या डावामध्ये चेंबूर घातल्याचे खेळाडू, त्यांनी देखील चांगली पद्धतीची बॅटिंग केली. या स्पर्धेमध्ये पहिल्याच मॅचला 74 धावांची पहिल्या विकेटसाठीची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली, परंतु इकडे एक चांगली पार्टनरशिप झाली आहे. 28 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. आज सर्वांचं लक्ष भगवा चषकावर लागलेलं आहे, कारण आजचा दिवस कोण गाजवणार. रथी महारथी टेनिस क्रिकेट विश्वातील संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून देखील दाखल होतील मालवणामध्ये. जावेद विरुद्ध प्रथमेशसाठी यावेळेला जर पाहिलं तर आक्रमण केलंय प्रथमेशने आणि पाठवलं या बॉलला सीमारेषेच्या पार. येतोय षटकार.
थोडासा अखूट टप्प्याचा चेंडू होता, त्याचा अंदाज घेतला आणि त्याला पूल केलं. म्हणजे जो दबाव आमिरने निर्माण केला होता त्याला पहिल्याच बॉलवर हटवलंय आणि आता समीकरण मात्र बदलताना पाहायला मिळेल. 34 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. आक्रमण अशा प्रकारची करावे लागेल आणि थोपावं लागेल. 11 चेंडू आणि मॅच जिंकण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता. फाईट करावी लागेल, झुंज द्यावी लागेल कीर्ती स्पोर्ट्सला. ओहो, यावेळेला बॅकफुटला गेले. आणखीन एक सुंदर फटका त्यांच्या माध्यमातून पेश करताना पाहायला मिळाले. एक धाव घेतली, दुसऱ्याही धावेचा प्रयत्न झाला आणि बघता बघता 2 धावाही या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या. सुंदर क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. सिंधुदुर्ग, जसे सिंधुदुर्गातील समुद्र किनारे आपल्याला आमंत्रित करतात, खुणावतात, तसंच जर पाहिलं तर ही स्पर्धा देखील आपल्याला खुणावते. एवढं चांगलं आणि भव्य दिव्य आयोजन आज मालवणामध्ये पाहायला मिळते. भगवा चषकाचं भव्य दिव्य आयोजन आज आपण पाहत आहोत. मालवण नगरी क्रिकेटच्या रंगात न्हावून जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली ती 36. अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी चेंडू बाकी आहेत ते 10 धावा करायच्या आहेत त्या 11. विकेट आणि विकेट हा आता एक मात्र पर्याय राहिला आहे तुम्हाला मॅचमध्ये येण्यासाठी. जावेद यांना तो प्रयत्न करावा लागेल, परंतु 29 धावांची बहुमूल्य खेळी आतापर्यंत प्रथमेश यांनी केलेली आहे. 16 चेंडूंचा सामनाही त्यांनी केला. ओहो, यावेळेला फटका तर फसला होता. टप्पा पडल्यानंतर बॉलने अँगल बदलला, वेगळ्या दिशेने टर्न झाला, परंतु सुदैवी राहिले. बॉल तर हवेत होता, परंतु अशा ठिकाणी पडला जिकडे क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नव्हते. धावसंख्या 1ने पुन्हा पुढे जाताना पाहायला मिळते. 37 धावा. अजूनही जर पाहिलं तर 9 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. तन्मय, जावेद मात्र प्रयत्न करतायत, वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतायत आणि या गोष्टी कराव्या लागतात. प्रतिस्पर्धी संघाची स्ट्रेंथ काय आहे, त्या फलंदाजाची स्ट्रेंथ काय आहे, त्या पद्धतीने तुम्हाला क्षेत्ररक्षण देखील. पॉवर प्लेचा फायदा तर पहिल्या बॉलवर घेतलाय, परंतु दबाव गोलंदाजालाही निर्माण करायचा आहे. हो, यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर बॉल कट होताना पाहायला मिळाला आणि व्हाईट बॉल देखील पंच या ठिकाणी घोषित करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक्स्ट्रा बाउन्स देखील पाहायला मिळाला, एक्स्ट्रा टर्न देखील पाहायला मिळाला आणि धावबादच्या रूपात खेळाडू माघारी जरूर परत आहेत, परंतु पहिली विकेट दरम्यानच्या कालावधीमध्ये येते. टॉससाठी दानिश 11 आणि शांतादुर्गा वॉरियर्स दोन्ही टीमला विनंती आहे. टॉससाठी आपल्याला त्वरित टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे. व्हाईट बॉल. जबत मॅचच्या दिशेने 38 धावा. अजूनही जर पाहिलं तर 9 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी अजूनही आहे. आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत अनिकेत चव्हाण, काळा चौकी, मुंबई, ज्याने खूप चांगली गोलंदाजी देखील केली होती. युवा टॅलेंटेड खेळाडू आहेत, परंतु दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश आपली छाप सोडताना पाहायला मिळत आहेत. 2 षटकात 7 धावा केवळ खर्च केल्या आणि विकेटही घेतली होती अनिकेत यांनी आणि आता बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. जावेद मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आपण पाहू शकता यावेळेला देखील टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बॉल कट होतोय, पाठीमागे जाईल.
यावेळेला बिग हिट केलाय मोठा प्रहार आणि या बॉलला घेऊन गेले सीमा रेषा पार. वा, जबरदस्त फटका, षटकार. देवबाग गावचे सुपुत्र आणि देवबाग दत्ता सामंत शाळेचे शिक्षक माननीय रुपेशजी खोबरेकर साहेब यांचा मी या ठिकाणी स्वागत करतोय. या ठिकाणी मी विनंती करतो बाबी जोगी यांना रुपेशजी खोबरेकर यांचं त्यांनी स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे कांदळगावचे सरपंच रणजितजी परब यांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. मी स्वागत करण्याची विनंती करतोय यशवंत